नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गोगामेड़ी में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय प्रदेश महासमिति अधिवेशन गुरुवार से शुरू हुआ। इस अधिवेशन में शुक्रवार को राज्यपाल हरिभाऊ और किशन राव बागड़े और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल बागड़े ने कहा कि शिक्षकों की समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे नई पीढ़ी के चरित्र का निर्माण कर समाज व देश में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी प्रकार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि समाज व देश निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक को सकारात्मक सोच के साथ शिक्षा का प्रसार करना होगा। आपको बताते चले कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अधिवेशन में प्रदेश भर से करीब 2500 से अधिक संगठन सदस्य इस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सभी में करना चाहिए और जो नहीं करते उन्हें सोचना चाहिए कि अभी नई शिक्षा नीति ये जो है वो इसका ही एक परिणाम है कि नई शिक्षा नीति के बारे में आप निश्चित रूप से इससे आगे ये भावना से काम करना है। मैं इस अध्यक्ष में बुजुर्ग सालों के आए शिक्षकों का अभिनंदन करता हूँ। शिक्षक कार्य होता है, उनका सम्मान भारतीय में, इसीलिए मैं आप सभी को प्रेरणा निवेदित करता हूँ। राजस्थान शिक्षक संघ के बारे में मुझे जानकारी है कि इतनी अच्छी बात है कि आपका ये संगठन इधम राष्ट्र यानी राष्ट्र के लिए शिक्षा के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। मैं समझता हूँ शिक्षा में आज राष्ट्र की सोच इस सबसे बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, ये उसकी बहुत निश्चित भूमिका है। शिक्षा की सार्थकता इसमें है कि वो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करे। जन जन की आस्था के आराध्य और देव भगवान जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा सशस्त्र पुलिस की सलामी व शाही लाज जमे के साथ चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर में निकाली गई। इस अवसर पर भगवान की इंद्रारूपी विमान भी आरूढ़ कर महंत पूरन दास ने मदन मोहन से पूजा अर्चना की और इस बीच दूल्हा बने जगन्नाथ की नयनाभिराम छवि को देखने चौपड़ बाजार में हजारों की भीड़ जाके पहुंची। इस मौके पर घंटे घड़वाल शंख और इसी के साथ ध्वनि के साथ साथ जय जगदीश हरे की जगदीश उद्घोष से सूचना वातावरण जगदीश में हो गया। और ऐसे में रथ यात्रा के आगे बैंड बाजों पर भजनों की प्रस्तुतियों के साथ सैकड़ों भक्तों की टोलियां नाचते थिरकते महानायक की महिमा का बखान कर रहे थे। और ऐसे में बता दें कि श्रद्धालु महिला पुरुष रथ के नीचे निकलने की होड़ पे मशक्कत कर रथ धर्मलाभ कमाने के पीछे नहीं रहे। दूसरी तरफ रथ के पीछे आपको बताते चले कि उमस के बावजूद नन्हे बालकों के पेट पलियां परिक्रमा देखने वालों की होड़ सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। और खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर नगर पालिका नोहर की निलंबित अध्यक्ष मुनका खटोतिया पर लगे आरोपों को जो है राजस्थान के विधि विधान से खारिज कर दिया है। विभाग ने आपको बताते चले कि खटोतिया पर लगे सभी आरोपों को तथ्यहीन व अप्रमाणित माना है। ज्ञात रहे कि राज्य सरकार ने 13 अगस्त 2024 को नोहर नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया पर दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पर उनको निलंबित कर दिया था। मामले की जांच विधि विभाग को भेजी गई। जांच प्रभावित न हो इसलिए मोनिका खटोतिया को पालिका अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया। उधर नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया ने बताया कि राजनीतिक द्वेषता के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मेरे पद पर रहते हुए जांच प्रभावित न हो इसलिए राज्य सरकार ने मेरा पक्ष जाने बिना ही
मुझे निलंबित कर दिया था और ऐसे में विशिष्ट शासन सचिव विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी व न्यायिक जांच अधिकारी ने सरकार को भेजी रिपोर्ट में बताया कि जांच के दौरान तत्कालीन पालिका अध्यक्ष खटोतिया पर लगे पद के दुरुपयोग विभाग की जांच में सारे आरोप तथ्यहीन व बेबुनियाद पाए गए हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर आपको बता दें घग्गर नदी के गुलाचिका हेड पर शुक्रवार को 3000 क्यूसेक पानी के आवक दर्ज की गई है। घग्गर नदी के उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों पर पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में पानी की मात्रा बढ़ने की संभावना है। घग्गर बाढ़ नियंत्रण खंड हनुमानगढ़ के एक्सीएन नरेंद्र शर्मा ने बताया कि पानी की संभावित आवक को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। नाली बेड और राजजाजीसी की लाइनिंग मजबूत करने का काम चल रहा है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर संघेतिया थाना पुलिस ने 16.97 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। और इस बीच आपको बता दें कि यह कार्रवाई देर शाम गश्त के दौरान हुई। पुलिस के अनुसार संघेतिया थाना के एसआई प्रमोद सिंह के नेतृत्व में गठित टीम गुरुवार देर शाम को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम रोही नाथवाना में मोराजंड सिखान बोलावली नाथवाना तिराहे पर पहुंची तो वहां से जा रहे युवक की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई। शक के आधार पर पुलिस टीम ने युवक को डिटेन कर पूछताछ की तो उसकी पहचान जगदीश्वर सिंह पुत्र बलदेव सिंह मजबे निवासी वार्ड के रूप में हुई है। और आगे बढ़ेंगे। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन महेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर में किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की और इस दौरान सीएम के साथ साथ तमाम लोग भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति मां सरस्वती की, और प्रत्येक कार्य की सफलता तभी है जब मां सरस्वती का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। और अतिथि देवो भव, आज हमारे आग्रह को स्वीकारते हुए हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य हमारे साथ हैं और एक स्वागत की इसी अभिनंदन की स्वागत की इसी कड़ी को मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। और स्वागत अभिनंदन मंच पर विराजमान हमारे गणमान्य अतिथियों का मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रही हूं श्री कृष्ण कुणाल साहब शासन सचिव महोदय, वो हमारे मध्य मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री भजन लाल जी शर्मा साहब का करतल ध्वनि जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत और अभिनंदन। तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए साथियों। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत अभिनंदन। और अभिनंदन की इसी वेला में मैं विनम्र अनुरोध कर रही हूं श्री विश्व मोहन शर्मा साहब आयुक्त महोदय, आपसे निवेदन है हमारे मंच पे विराजमान श्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन हम नव पादप के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं, जो पर्यावरण को भी शुद्ध रखने का संदेश और हरियाणा राजस्थान जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है उसकी ओर अग्रसर होते हुए तालियां बजनी चाहिए। मैं अनुरोध कर रही हूं श्रीमती अनुपमा जोरवाल मैम से, राज्य परियोजना निदेशक महोदया, आप
हमारे मंच पे विराजमान श्री मदन दिलावर साहब, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन। तालियां बजती रहती हैं तो एक नवीन उल्लास और उत्साह का संचार रहता है। मैं अनुरोध कर रही हूं, सर बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं अनुरोध कर रही हूं निदेशक महोदय प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा श्री सीताराम जी जाट साहब से, वो मंच पे विराजमान शासन सचिव महोदय श्री कृष्ण कुणाल सर का स्वागत और अभिनंदन नव पादप के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आमंत्रित कर रही हूं अतिरिक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री गोपाल राम बिरला साहब को कि आप मंच पे विराजमान श्री विश्व मोहन शर्मा साहब, आयुक्त महोदय मिड डे मील राजस्थान का स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत अभिनंदन है सर, बहुत बहुत स्वागत। मैं आमंत्रित कर रही हूं सुश्री प्रियंका जोधावत जी को, आयुक्त संस्कृत शिक्षा विभाग, आप पधारें। और मंच पे विराजमान श्रीमती अनुपमा जोरवार जी, राज्य परियोजना निदेशक महोदया का नव पादप देकर स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं श्रीमती श्वेता फगेड़िया जी, निदेशक RSCERT से अनुरोध करूंगी कि आप पधारें और मंच पर विराजमान निदेशक महोदय प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा श्री सीताराम जी जाट साहब का नव पादप के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत अभिनंदन। तालियां जोरदार बजनी चाहिए, अभी तो हमें बहुत तालियों की दरकार रहेगी। और मैं निवेदन कर रही हूं श्रीमती मंजू शर्मा जी से, संयुक्त निदेशक जयपुर, आप आए और हमारे मंच पे विराजमान रमा चोपड़ा जी, जिला प्रमुख जयपुर का स्वागत और अभिनंदन नव पादप के माध्यम से। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि अभी तो कार्यक्रम का शुभारंभ है और आप सभी की गरिमा में उपस्थिति और माननीय सम्मानित मंच की आज उपस्थिति इस कार्यक्रम को और ज्यादा गरिमामय बना रही है। और आइए कार्यक्रम को अगले पायदान सोपान की ओर लिए चलते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 29वें भामाशाह सम्मान समारोह में अब मैं आमंत्रित कर रही हूं मंच पर अपने स्वागत भाषण के साथ श्रीमान शासन सचिव महोदय श्री कृष्ण कुणाल जी। आज इस गरिमामय एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बैरवा साहब, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय दिलावर साहब, मेरे स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन SPD अनुपमा जी, डायरेक्टर एजुकेशन सीताराम जी, जिला प्रमुख महोदया, भामाशाह गणमय परिवार, प्रेरक मय परिवार, निजी स्कूल संचालक, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी, स्थानीय प्रशासन, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के सहयोगी, सम्मानित नागरिकगण, मीडिया कर्मी व प्यारे बच्चों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास है। यहां हम उन विभूतियों को सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने का बीड़ा उठाया है, जो न केवल शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम है बल्कि समाज को मजबूत करने का काम है। हमारे राजस्थान की धरती पर जन्मे भामाशाह जी ने इतिहास में एक मिसाल कायम की थी। उन्होंने निस्वार्थ भाव से महाराणा प्रताप के संघर्ष में मदद की थी। आज भी उनका नाम त्याग, दान और राष्ट्र सेवा के प्रतीक के रूप में लिया जाता है और आज हम उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे प्रेरणा स्रोत के जन्मदिन पर
हम उन भामाशाहों को सम्मानित कर रहे हैं जो शिक्षा जैसे पुण्य कार्य में योगदान दे रहे हैं। राजस्थान में सरकारी विद्यालयों का परिदृश्य अब नई दिशा में अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के नेतृत्व में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जहां सरकारी निवेश से विद्यालयों का ढांचागत सशक्तिकरण हो रहा है, वहां समाज सेवी भामाशाहों की भागीदारी से शिक्षा का स्तर भी सशक्त बनता जा रहा है। भामाशाहों का योगदान अब केवल भवन निर्माण या रंगाई पुताई तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग, पुस्तकालय, स्वच्छता, खेलकूद, हरियाली जैसे क्षेत्रों में भी प्रेरणादायी भूमिका निभाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट वर्ष में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के लॉन्चिंग की घोषणा की और इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन 29 मार्च 2025 को कोटा में किया गया। यह अनूठा अभियान मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मुख्यमंत्री जी द्वारा मॉनिटर्ड पहला राज्य का स्कीम, पूरे देश का स्कीम है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए बना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो 202 घटक हैं, वो सभी घटक इस मुख्यमंत्री शिक्षा राजस्थान अभियान में लिए गए हैं। ये जो नीति है 2020 इस शताब्दी की पहली नीति, यह नीति पढ़ाई को सिर्फ रटने की प्रक्रिया नहीं बल्कि कौशल विकास, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक को केंद्र में रखती है। राजस्थान को इस नीति को हम धीरे धीरे इसको जमीन पर ला रहे हैं। मातृभाषा में पढ़ाई, डिजिटल शिक्षा का प्रसार और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए विशेष अभियान इसके उदाहरण हैं। विभाग द्वारा लागू कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट्स ने मूल्यांकन को रचनात्मक और विद्यार्थी केंद्रित बनाया है। साथ ही राज्य स्तरीय समान परीक्षा ने मूल्यांकन की गुणवत्ता और समरूपता को मजबूती दी है। मिशन स्टार्ट, ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली, ई पाठशाला, ORF ओरल रीडिंग फ्लुएंसी और राज ई ज्ञान पोर्टल जैसे पहल ये दिखाती है कि शिक्षा अब केवल कक्षा तक सीमित नहीं रही बल्कि तकनीक और नवाचार के माध्यम से घर घर तक पहुंच रही है। राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं काम कर रही हैं। साइकिल वितरण से लेकर छात्रवृत्ति योजनाएं तक ये प्रयास न केवल पढ़ाई जारी रखने की प्रेरणा देते हैं बल्कि बालिकाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल करते हुए शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों ने पठन कौशल को सशक्त बनाने का कोशिश किया। पिछले साल सर मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी भामाशाहों को भी, 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक हमने बच्चों का जो पठन में सुधार, पढ़ने के लिए जो सुधार है, स्कीम प्रखर राजस्थान के तहत हमने चलाया। इसमें 42 लाख बच्चे जुड़े और 43 लाख लाइब्रेरी की किताबें इन बच्चों तक पहुंचाई गई। इसकी सक्सेस के बाद, क्योंकि रीड टू लर्न एंड लर्न टू रीड, तो रीडिंग बहुत जरूरी है, हमने इसकी सक्सेस के बाद हमने मौखिक पठन प्रवाह, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सर मैं हर्ष के साथ बताना चाहूंगा, अभी जो स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं उसके बावजूद 5 से 15 मई के बीच हमारे साढ़े 28 लाख बच्चे में से 25.5 लाख बच्चे इसमें से जुड़े और इसमें हम बच्चों को असेसमेंट कर रहे हैं, कौन बच्चा पढ़ने में तेज है, कौन कम है, तो हम उनको क्लासीफाई, कोहर्टाइज कर दिए और अब हमको AI के माध्यम से इनका रेमेडिएशन करेंगे ताकि सभी बच्चों को पढ़ने के एक अच्छे लेवल पर ले आएंगे। इसी क्रम में हमने सर बच्चों के हेल्थ, स्वास्थ्य के बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत जा रहा है और आपने कई मीटिंग्स में हमें लाइफस्टाइल और हेल्थ के लिए आपने हमें कहा है, तो 2024 में सर अगस्त सितंबर में ही साला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया। इसके तहत 1 से 12 तक अध्ययनरत लगभग 75 लाख विद्यार्थियों की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी 70 से अधिक मापदंडों पर जांच की गई। इन बिंदुओं में दृष्टि दोष, श्रवण क्षमता, दंत स्वास्थ्य, त्वचा रोग, पोषण स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य व व्यक्तिगत स्वच्छता प्रमुख रहे। 20 लाख बच्चे सर ऐसे पाए गए इसमें जिनमें स्वच्छता, माल न्यूट्रिशन की कमी है, वो हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से उसमें बच्चों तक पहुंचा रहे हैं सर, जागृति करके। करीब करीब 5 लाख बच्चे हैं जिसमें सर मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए, जैसे अनीमिया है, फ्लोरोसिस है, दांतों में पायरिया है,
तो ये मेडिकल इंटरवेंशन से ठीक होंगे। और सर 90,000 बच्चे ऐसे आए हैं जिसमें कि मध्यम से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं आई हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स, वेब्ड फीट। तो इन सब का सर शल्य चिकित्सा करा रहे हैं और आपके निर्देशन में आपने रिव्यू भी किया था। सभी कलेक्टर्स के सहयोग से सर इन 90,000 में से करीब करीब 40,000 की सर्जरी हम करा रहे हैं। सर्जरी शुरू हो गई है और 15 अगस्त तक जो हमने इस बार फाइंडिंग आई है, इन सब की सर्जरी अपने आरबीएस के और आयुष्मान भारत में हम निःशुल्क करा रहे हैं। कल्पना कीजिए अगर विद्यार्थी परीक्षा तभी दे जब वो स्वयं को पूरी तरह तैयार महसूस करे, तो परीक्षा तनाव, सफलता और ड्रॉप आउट जैसी समस्याएं स्वतः ही कम हो जाएगी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने इस कल्पना को साकार किया है। इस बार मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा थी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली को लागू करने के लिए। राजस्थान एनआईओएस के बाद पहला राज्य है जिसने इसको लागू किया है। इसके तहत फ्लेक्सिबल शेड्यूल के तहत बच्चे 3 बार, अभी हम 3 बार कर रहे हैं, बाद में हम इसको 6 बार ले जाएंगे, परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और 1 या 2 विषय की परीक्षा दी जा सकती है। कोई दबाव नहीं, फोकस ही ज्यादा होगा। सारा प्रोसेस, आवेदन, सत्यापन, मूल्यांकन, परिणाम सभी ऑनलाइन और डिजिटल है और पारदर्शी है। सीसीटीवी निगरानी हर परीक्षा केंद्र पर, ताकि कोई फर्जीवाड़ा नकल की गुंजाइश नहीं हो। 10 दिनों में परिणाम जारी होगी। राजस्थान शिक्षा के इस नवाचार से देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है, जहां विद्यार्थी परीक्षा की तारीख नहीं बल्कि परीक्षा की दिशा तय करते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल एवं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में संचालित अंतर्राज्यीय डाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश की मेधावी बालिकाओं को देश की विविध संस्कृति, परंपराओं एवं सामाजिक जीवन को निकट से अवलोकन करने का अवसर मिल रहा है। अब तक इस पहल के तहत 452 छात्राओं को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं स्वयं राजस्थान के पर्यटन स्थल और विधानसभा में जो संविधान संग्रहालय है, इनकी 4 दिवसीय शैक्षणिक यात्राओं में भेजा गया, जिसे उन्होंने न केवल शैक्षणिक ज्ञान बल्कि राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समावेशिता और सामाजिक सौहार्द का भी अनुभव किया है। भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य दानदाताओं को सहयोग एवं हेतु अभिप्रेरित कर विद्यालयों के समग्र विकास हेतु योगदान प्राप्त करना एवं उन्हें शाला के विकास में अपनत्व का आभास कराते हुए शाला परिवार से जोड़ना रहा है। दानदाताओं को सम्मानित करने का यह परंपरा 1995 में प्रारंभ की गई। 1995 से 2000 तक आयोजित राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कुल 2196 भामाशाह सम्मानित हुए और इन्होंने 1015 करोड़ की राशि का सर सहयोग किया है। शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में विकास के लिए वित्तीय वर्ष 24-25 अवधि में 1 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग प्रदान करने वाले दानदाता भामाशाह को शिक्षा विभूषण तथा 30 लाख से 1 करोड़ तक सहयोग प्रदान करने वाले दानदाता भामाशाह को शिक्षा भूषण पुरस्कार से राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार 1 लाख से 30 लाख तक सहयोग करने वाले भामाशाह को जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाता है। इसी तरह सर भामाशाह के साथ साथ जो हमारे शिक्षक प्रेरक हैं, जो इनको मदद करते हैं, जो इनको प्रोत्साहित करते हैं, 50 लाख या 50 लाख से अधिक के कार्य करवाने वाले भामाशाहों को प्रेरित करने वाले प्रेरकों को राज्य स्तरीय प्रेरक सम्मान तथा 5 लाख से 49 लाख तक के भामाशाहों को जिला स्तरीय प्रेरक सम्मान दिया जाए। तो इसीलिए तस्वीरें जयपुर से आपको दिखा रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला